चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या करना है कि साइन 60 का मान रखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 30 का मान जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान जो होता है हमारा 1/2 होता है, तो इसको हम 1/2 कर लेंगे। और यहाँ कोई साइन नहीं है तो बीच में क्या होता है, मल्टीपल साइन है। यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई साइन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल साइन होता है। और ये cos 60 का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल से हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। तो √3 से जब गुणा होता है तो देखिए 2√3 जब गुणा हो जाता है तो एक हमको क्या होता है, एक पूर्ण संख्या मिलती है, एक पूरा हमारा 3 मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि √2 और √2, तो आप करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 4 आ जाएगा। और 4 का हमारा क्या हो जाएगा, अगर वर्गमूल निकाले तो हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी कि हमको डायरेक्ट हम ये भी ऐसे कभी तो कर सकते हैं कि √2 मल्टीपल √2 हमारा डायरेक्ट यहाँ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार ये करने से क्या फायदा, ठीक है। तो हम यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 और √3 मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, और 2 2 से 4 हो जाएगा। 1 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ये 4 एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर 4 एक बार में जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, 4 4 कट के कितना हो जाएगा, 1। हमारा 1 इसका आंसर हो जाएगा, हमारा 1। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 2 tan स्क्वायर 45 है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 मल्टीपल में है तो 2 मल्टीपल में दे देंगे। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 दे देंगे, और चूंकि tan यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ भी हम स्क्वायर दे देंगे। प्लस cos स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा का जगह पर क्या दे रहा है, 30 दे रहा है। तो इसका मान जो होता है √3/2 होता है। अगर यहाँ स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। माइनस साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 60 दिया है, 30 नहीं दिया है, 60। तो हमारा ये जो मान होता है √3/2 होता है, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर यहीं पर 2 1 से 2 1 को कितना बार भी हम स्क्वायर करें तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस फिर वही है √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो मान लीजिए √3 अभी हम बताए हैं, अभी बताए कि मान लीजिए कि √3 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का हमारा वर्गमूल 3 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 3 और 2 दूनी 4 माइनस लिख देंगे, फिर यही वाला है तो यहाँ 3 और बटा में 4। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 2 रुपया है, माइनस 2 रुपया कर दिया जाए तो यहाँ क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। तो ये हम ऐसे कट के 0 हो जाता है। तो इस रूल के अनुसार ये देखिए, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ये सिंपल सा आंसर है। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आते हैं बनाते हैं, इसका मान रखते हैं cos 45। cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का जो मान होता है हमारा 1/√2 होता है, बटा में कर लिए इसको। sec 30 का मान जो होता है 2/√3 होता है। ये कहता है sec 30 का मान जो होता है वो 2 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसा है वैसा ऊपर वाला छोड़ देते हैं, ये 2 हो गया। फिर ये नीचे में ये बटा 1 कर सकते हैं ना, तो इसका √3 और 1 का एलसीएम तो √3 ही होगा, तो यहाँ पर हम √3 लिख लेते हैं। √3 एक बार में कट गया, तो हमारा ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा क्या, 2, ये 2 बचा, यहाँ पर हम 2 रख दिए। अब यहाँ a कितने बार में जाएगा, ये √3 बार में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 से गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए, हम पढ़े हैं कि पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी। पहली गुणे चौथी यानी कि फर्स्ट टर्म, तो पहली गुणे चौथी, ये पहली, ये देखिए पहली गुणे चौथी, ये दूसरी गुणे तीसरी,
यानी कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, ये इसके साथ गया तो हम एक 1 मल्टीपल क्या करेंगे, 1 मल्टीपल रूट 3 कर देंगे। बटा में क्या करेंगे कि बटा में ये जो है यहाँ पर इसके साथ ये मल्टीपल कर देंगे, तो रूट 2 जो होगा हमारा इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2 + 2 रूट 3। फिर से देखिए ये कैसे आया, ये पहली गुणे चौथी, तो एक 3 के साथ गुणा हो गया, दूसरी गुणे तीसरी। तो ये देखिए यहाँ ये इसके साथ मल्टीपल करना है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। और अब देखते हैं यहाँ से रूट 3 में 1 से मल्टीपल होगा तो हमारा क्या मिलेगा, रूट 3 मिलेगा। और इसको हम अब मल्टीपल करते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 में 2 से मल्टीपल करेंगे, रूट 3 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, यहाँ 2 रूट, ये 2 रूट 2 मल्टीपल, यहाँ देखिए 2 से रूट 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 रूट 2 होगा हमारा। और यहाँ देखिए इसके साथ अगर ये मल्टीपल किए, इसके साथ ये मल्टीपल किए तो कितना होगा हमारा, तो ये रूट और रूट वाला जो है एक साथ आ जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा 2 रूट 6, प्लस में हो जाएगा 2 रूट 6। अब हम देखिए अब क्या है कि हम कभी भी हमारा हर में, ये अंश है ये हर है, तो हर में हमारा कभी भी ये रूट नहीं रह सकता है। ऊपर रूट रहे कोई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नीचे रूट नहीं रह सकता है, जैसा कि हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर में पढ़े हुए हैं। तो ये चीज क्या होगा हमारा कि इसके जस्ट अपोजिट साइड से हम क्या करते हैं, जिसके जस्ट अपोजिट से हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ फिर से अगर हम करें तो रूट 3 हो जाएगा हमारा, रूट 3, और यहाँ क्या करेंगे कि 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। अब इसको क्या करेंगे कि इस ये वाला प्लस में है तो यहाँ माइनस में, दोनों क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बटा में हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब देखिए ये 6 है, ये 2 रूट 6 है, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ हम कर दें, यहाँ इसको इससे मल्टीपल करें, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये रूट एक साथ आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 रूट 6 3 18। अब यहाँ देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए ये ए है, ये मान ले बी है, तो हमारा ये ए, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया प्लस बी, और यहाँ देखिए यही ए जो वैल्यू है यहाँ है ए माइनस बी। तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ इसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन नहीं, यहाँ से देखिए ये 18 है, इसको तोड़ेंगे तो इसको हम थोड़ा देखते हैं 2 रूट 6 माइनस, अब 18 का हम यहाँ देखिए 18 का अगर हम एलसीएम लें तो 18 का एलसीएम यहाँ लेंगे तो हमारा इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, तीन के 9 दूनी 18। अब इसके क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये इसको होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, ये 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा रूट 2 बार गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा कर लेते हैं, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे रूट 2 गुणे रूट 2, ये 2 बार गुणा करेंगे, ये 2 बार गुणा करेंगे माइनस, अब ये भी करेंगे तो 2 गुणे 2 रूट 6 गुणे रूट 6, सही है। अब देखिए अब इधर थोड़ा करते हैं इसको कैलकुलेशन, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ के 2 रूट 6 लिख लेते हैं, ये 3 क्या है एक बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस 6 रूट 2, ये देखिए फिर से देख रही है, ये 3 1 2 है तो एक बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 रूट
दो, अब देखिए दो दूनी चार, अब दो दो क्या हो जाएगा, ये दो दो एक हमारा एक, हम अभी बताए थे कि दो दो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो ये दो दो हो जाएगा, तो दो दूनी चार और चार दूनी आठ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस दो दूनी चार और ये रूट में दो छः है तो एक छः हो जाएगा, यानी कि छः चौका 24, यहाँ छः चौका 24 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, दो कॉमन निकाल सकते हैं, तो दो कॉमन निकाल दें तो रूट हमारे पास 6 बचा माइनस 3 रूट 2 बचा। अब ये देखिए इसमें अगर इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -16, 16। अब ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 टाइम्स में, तो देखिए ये जो होता है ना, नीचे जो होता है हमारा कभी भी माइनस नहीं होता है, नीचे जो होता है कभी माइनस नहीं होता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कर लेते हैं, तो ये √6 माइनस 3 रूट 2 बटा में कितना 8 हो जाएगा। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -6 माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 बटा में 8। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं, माइनस वाले को इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 रूट 2 माइनस 6 बटा में 8, और हमारा यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है ये हमारा प्रूफ हो गया, ये इतना क्वेश्चन। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है, इसका वैल्यू को पुट करते हैं, तो देखिए sin 30 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 बटा में 2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान जो होता है वो 2 रूट 3 होता है। अब देखिए sec 30 इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो sec 30 यानी कि 2 रूट 3, ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस ये cos 60, तो cos 60 कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, और cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cot 45 का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये बाटा में 1 कर सकते हैं, ये बाटा में 1 कर सकते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो जब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 और √3 एलसीएम हो जाएगा, 2 √3, तो 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या हमारा √3, तो √3 बचा, प्लस एक बार में ये पूरे टाइम्स में जाएगा, यानी कि 2 √3 माइनस √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा हमारा 4। अब बाटा में कर लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम 2 √3 होगा, तो √3 से √3 कट गया, यानी कि ऊपर बचेगा कितना, 2 2 दूनी 4, प्लस फिर से देखो ये 2 से 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3, तो √3 में 1 से मल्टीपल होगा तो √3, और ये एक बार में पूरा कटेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 2 √3। ये कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लेकर और सिंपल सा एलसीएम लेकर और बट्टा पे के जोड़ यहाँ पर निकाल दिया गया है। अब देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए ये और ये एक समान है ना, एक समान है, तो ये देखिए सिंपल से ये और ये कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, अब जो बचेगा उसको हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए √3 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो 3 √3 माइनस 4 बटा में 4, प्लस ये देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 √3, यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से वही बात है कि ये बटा में हमारा क्या है, यहाँ बटा में हमारा क्या है, तो बटा में हमारा यहाँ √3 है, तो क्या हम √3 रखेंगे, हम √3 यहाँ नहीं रखेंगे, हम √3 यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, तो √3 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे, ये हम क्या कर लेंगे, 3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस 3 √3
अब क्या करेंगे कि इसको देख, इसको क्या हम इधर कर सकते हैं, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हम दोनों को इधर तो कर ही सकते हैं, इधर और इधर। तो हम क्या करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक जैसा वैल्यू एक साथ आ जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 बटा में ये वाला इधर कर देते हैं, तो 3√3 और ये प्लस में है तो +4। अब देखिए ऊपर एक जैसा आ गया, तो हम क्या करेंगे कि ये चीज क्या होगा कि ये प्लस में है तो यहाँ हम माइनस में गुणा कर देंगे, तो माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ कि 3√3 माइनस 4, और यही वाला जस्ट यहाँ भी मल्टीपल, इससे मल्टीपल इनसे कर लेंगे, यानी कि -4 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि ऊपर जो हंस में जिससे मल्टीपल करे उससे भी, हर से भी उसी से मल्टीपल करे, यानी कि डिनोमिनेटर से जितना मल्टीपल हो उतना ही न्यूमरेटर से हो। तो न्यूमरेटर से अब क्या है कि अब इसको देखते हैं। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए कि a माइनस बी और a माइनस बी हो, तो क्या हम ये देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? और देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में फर्क है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। दोनों एक जैसा फॉर्मूला नहीं है, इसको दोनों एक जैसा नहीं समझिएगा आप लोग। तो ये क्या है, ये हम क्या करते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का जगह पर क्या है 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए सिंपल सी बात है, अब इसको हम इस पर तोड़ देंगे, तो ये जो ये स्क्वायर, ये जो होता है इसका जो वैल्यू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको मालूम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम तोड़ देंगे, तो इस पर हम तोड़ देंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है, इस पर जब हम तोड़ देंगे तो यहाँ देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a का वैल्यू हमारा कितना है 3√3, b का वैल्यू कितना है 4, यहाँ मल्टीपल में है 4 है, और क्या करेंगे ये प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब बटा में क्या कर लेंगे कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर तितरी के 9 और 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा, देखिए फिर से कर लेते हैं, 3 गुणे 3 ये 2 बार गुणा किए, और फिर यहाँ √3 मल्टीपल √3 ये 2 बार इसको भी गुणा किए, माइनस ये 4 गुणे 4 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो ये क्या करना है हमारा, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए तितरी के 9 9 27, तो हम ये लिख दिए यहाँ पर 27। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करेंगे 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ देखिए 4 है, तो 6 चौके 24, रूट कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 रूट हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा प्लस में 16। और फिर देखिए ये देखिए तितरी के 9 ये पूरा 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27 माइनस 16। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये प्लस में है ये प्लस में है, तो एक जाति का एक साथ आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, माइनस 24, ये 24 है यहाँ 24, ये √3 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 11 आंसर होगा। यही हमारा आंसर आ रहा है।